अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इतवार है 28 दिसंबर 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। मेहरबानी और मोहब्बत का इजहार अगर आपने फरमाना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टल्ली वाला बटन भी दबा सकते हैं। कुछ ही देर पहले हम मिल के आए हैं लाहौर के कुछ सहाफ़ी, रिपोर्टर्स, एंकर्स, जर्नलिस्ट, ये सुहेल खान आफरीदी साहब से, CMKP के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। मुलाकात कैसी रही ये डिटेल आपसे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन जिन मौज़ूआत पे उनसे बात हुई, जो सवाल उनसे पूछे गए, वो रिपोर्ट करना मेरा फ़र्ज़ है बैसित सहाफ़ी। अर्ज़ ये है कि मीना खान आफरीदी साहब का जो जवाब था एक सवाल के जवाब में, वो बिलखसूस ज़ेर बहस रहा। तो उसका उन्होंने क्या दिफ़ा पेश किया। फिर लाहौर का दौरा वो कैसा रहा, सरकारी सतह पर, अवामी सतह पर, और एक अहम ऐलान उन्होंने किया दोबारा लाहौर का दौरा करने के हवाले से। तो पंजाब और लाहौर के दौरे के बाद अगली मंजिल उनकी क्या है, स्ट्रीट मूवमेंट का जब वो जिक्र करते हैं तो उससे मुराद क्या है। एक तरफ PTI तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे मुज़ाकरात को खुशाइन करार दे रही है, और दूसरी जानिब अलीमा बीबी और PTI को ज़िम्मेदार कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं करने। ये मौजू भी ज़ेर बहस रहा, किसने क्या सवाल पूछा, और बिलखुसूस जो खैबर पख्तूनख्वा में वादिय तीरा ज़ेर बहस आती है कि वहाँ पे पोस्ट की काश्त होती है, तो क्या सुहेल आफरीदी की वहाँ ज़मीनें हैं जहाँ पे ये फसल काश्त होती है। इसका जवाब उन्होंने क्या दिया, और ड्रग माफिया के ख़िलाफ़ क्या वो इक़दाम उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। तहरीक तालिबान कलअदम TTP उसके हवाले से एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल उनसे पूछा गया मुज़ाकरात को लेकर के, उसका उन्होंने बड़ा वाज़े जवाब दिया, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा इन डिटेल। अस्करी हुकाम से क्या उनकी कोई मुलाकात हुई, होगी या नहीं होगी, करनी है या नहीं करनी, ये तमाम सवाल जो आपके जहनों में हैं वो हमने वहाँ उठाए। सबसे पहले तो मैं वाज़े करूँ कि आज सुबह 10:30 बजे तकरीबन हमारी कुछ मुलाकात हुई। 2-3 मुख्तलिफ सेशंस में वो सहाफ़ियों से मिले। सुबह सवेरे नाश्ते से मिले, कुछ सीनियर सहाफ़ियों से, एंकर से, बाद में जो ब्यूरो चीफ्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, कुछ डिजिटल मीडिया के लोग हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। उनके लाहौर के दौरे का आखिरी दिन था। मंसूर अली खान साहब ने कई एक सवालात उनकी खिदमत में रखे। हबीब अकरम साहब ने कई एक सवालात उनकी खिदमत में रखे। उमर दराज गोंदल साहब ने कई एक सवालात रखे। समीना पाशा भी आई हुई थी, उन्होंने भी। अकबर बाजवा साहब और दीगर ने भी उनकी खिदमत में कई एक सवालात रखे। नाचीज़ ने भी 3 से 4 सवाल उनकी खिदमत में रखे। सबसे बुनियादी मसला ये था कि जो दौरे लाहौर के दौरान जो मुतनाज़ चीज़ें सामने आईं उनको डिस्कस किया जाए, उनके ऊपर उनकी राय ली जाए। तो मैंने बिलखसूस जो मीना खान आफरीदी का जवाब था लाहौर के एक सहाफ़ी मोहसिन बिलाल के सवाल के जवाब में, वो उनके सामने जब रखा कि ये जो जवाब उन्होंने दिया क्या ये मुनासिब था या नहीं, तो सुहेल खान आफरीदी ने बिना लगी लिपटी, तमाम सहाफ़ी लोग उसके यानी शाहिद भी हैं, मैंने ट्वीट भी कर रखा है, उन्होंने कहा नहीं, ये इसका दिफ़ा नहीं किया जा सकता, ये दुरुस्त बात नहीं थी, ये ऐसा बयान उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए था। एक्शन का रिएक्शन होता है, मुनासिब होता है इसका वो जवाब ना देते। फिर उन्होंने कहा जी सरकारी सतह पर जो मेरा लाहौर का दौरा है उसका तजुर्बा तो अच्छा नहीं रहा, लेकिन अवामी सतह पर मैंने देखा जो जोश और वलवला लोगों के बीच में था, तो एक मोमेंटम हमने बनाया यहाँ पे। तमाम लोगों के घरों में गए हैं। उमर सरफराज चीमा साहब के घर नहीं जा सके, कैंट में वो घर वाक़या, हमें उसकी इजाज़त नहीं मिल सकी। एक अहम ऐलान उन्होंने किया कि ये सिर्फ पंजाब या लाहौर का मेरा दौरा नहीं, मैं अब सिंध और कराची भी जाऊँगा और बाकी सूबों की जानिब भी रुजू करूँगा। इससे मालूम हुआ कि वो जो स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं वो सिर्फ बयानात की हद तक नहीं, प्रॉबेबली वाक़तन वो बाकी सूबों में जाके मोमेंटम बिल्ड करना चाह रहे हैं। एक मसला जो उनसे बार बार हमने पूछा, फवाद चौधरी साहब और महमूद मौलवी साहब और दीगर जो एक एफ़र्ट कर रहे हैं नेशनल डायलॉग कमेटी के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस प्लेटफॉर्म से हमारा मैंडेट इनको हासिल नहीं है। हाँ, बार बार एक सवाल ज़ेर बहस है जो मैंने भी पूछा कि अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि जो मुज़ाकरात करेगा वो इमरान खान के साथ नहीं, और PTI क़यादत भी ये नुक्ता उठा रही है, लेकिन वही PTI और वही इमरान खान साहब मैंडेट देते हैं मुज़ाकरात का महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को। तो ये कन्फ्यूजन काहे की है? क्या आप पैरेलल 2 चीज़ें रखना चाह रहे हैं कि PTI के चाहने वाले को, वर्कर सपोर्टर को आप ये कहें कि नहीं हम स्ट्रीट मूवमेंट पे बात करेंगे, हम मुज़ाहमत पे बात करेंगे, मुफ़ाहमत हमने नहीं करनी, मुज़ाकरात हमने नहीं करनी, लेकिन वहाँ प्राइम मिनिस्टर की ऑफ़र आई है जिसे महमूद खान अचकज़ई ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने खुशाइन करार दिया है, तो उस मूवमेंट पर भी आप बातचीत करें। क्योंकि देखें, बुनियादी बात यह है जो मेरे देखने वाले हैं कि अगर PTI ये कहती है कि हम तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो ये PTI का दिया गया मैंडेट है महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को, जिसकी बुनियाद पर वो ये बात कर रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने फिर जो जवाब उनका है
वो जवाब ये है कि हाँ, ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी, कि मुज़ाहमत भी करेंगे ताकि मुफ़ाहमत हो सके, और जो मुज़ाकरात का मैंडेट है वो इमरान खान साहब ने इन लोगों को दिया है, वो भी पैरेलल जारी रखें। ये सवाल अलग है कि ये दोनों क्या पैरेलल जारी रह सकते हैं या नहीं रह सकते। मुज़ाकरात बराबरी की सतह पर वो करने के ख्वाहिशमंद हैं। परवेज़ इलाही साहब से आप यहाँ आए हैं, सबसे मिले, परवेज़ इलाही साहब से क्यों नहीं मिले? तो उन्होंने कहा अच्छा वो पीटीआई में है। और फिर उनसे जब उनको निशानदेही की गई, उन्होंने कहा जी मेरे स्टाफ ने उनका नाम स्केजुअल में नहीं डाला उनसे मुलाकात का, यानी जो परवेज़ इलाही साहब से होनी थी। फिर एक सवाल उनसे ये पूछा गया कि आपकी ये शिकायत है कि यहाँ पे धांधली हुई है पंजाब में। तो मंसूर अली ख़ान साहब ने कहा कि मैंने अगले रोज़ जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं मलिक अहमद ख़ान साहब, उनसे गुफ्तगू की है जो पब्लिक हो जाएगी। तो मैंने उनसे पूछा कि पीटीआई पंजाब में जो धांधली की शिकायत करती है उस सिलसिले में कितनी पटिशन्स आई हैं। तो उन्होंने कहा कि 15 सिर्फ पटिशन्स आ सकी हैं। तो सुहेल हफीदी साहब जो आप दावा कर रहे हैं कि जी वसी पैमाने पे धांधली हुई, तो वो पटिशन्स जो हैं अमली तौर पर वो तो 15 आई हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने जब तवज्जो मबजूल करवाई तो एक दो लोग बोले उनके आसपास जो थे MPs कि इससे ज़्यादा तादाद है, हम वेरीफाई करके आपको बताएंगे। लेकिन सुहेल आफरीदी ने जवाब दिया कि जी चलें 15 ही सही, उनको छानबीन कर लें, जवाब मिल जाएगा। फिर एक नुक्ता उन्होंने और डिस्कस किया, और वो नुक्ता ये था कि जब मैं पंजाब असम्बली में दाखिल हुआ तो उनको भी उनकी शिकायत थी कि मुझे भी थोड़ी धक्कम पेल का से गुज़रना पड़ा, और मुझे ये लग गया चक्री से ऑनवर्ड कि इनका प्लान क्या है, यानी यहाँ पे जो इंतज़ामिया है वो उन्हें कैसा डील करना चाह रही है। तो मैंने अपने आसपास के लोगों को ये समझाया था कि ये इश्ताल दिलाने की कोशिश करेंगे तो एहतियात करें। बहसियत मजमूई अभी मैंने बात करनी है वादी तीरा की भी, अस्करी हुकाम से मुलाकातों की भी, और कलअदम TTP के ऊपर, मुज़ाकरात के ऊपर। लेकिन बहसियत मजमूई में आपसे अर्ज़ करूँ जो मैंने नोट किया वहाँ पे, एक तो मैं आपको पूरे हफ्ते से कह रहा था कि मुझे सुहेल आफरीदी की जो लाहौर में होने वाली गुफ्तगू और तकारीर हैं उनमें मेरी दिलचस्पी रहेगी कि क्या उनका लबो लहजा और उसमें जो यानी उसका जो पिच है वो किन मौज़ूआत पे मबनी है। तो मैंने नोट किया कि लाहौर आके उन्होंने गिले शिकवे ज़रूर किए, बंदोबस्त जो थे या रुकावटें जो थीं उनके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया, शिकवा किया, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट का मामला हो या जो लबो लहजा उनका पेशावर में या आगे पीछे था, उसमें ख़ासी कमी थी। ऐसी कोई मुतनाज़ बात उन्होंने नहीं की, बल्कि उससे गुरेज़ करते रहे। मुफ़ाहमत की बात उन्होंने की, मिल बैठने की बात की। KP में उन्होंने कहा जो भी ऑपरेशन करना है हमें ऑन बोर्ड करें, हम आपके साथ हैं। और उनका मशवरा ये था कि हम अगर आपके साथ होंगे किसी भी ऑपरेशन के सिलसिले में तो अवाम आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकेंगे। यहाँ बार बार एक सवाल वहाँ उठाया गया और मैंने भी उसमें एक नुक्ता उठाया कि क्या तीरा में जो इत्तलात हैं कि वहाँ पे फसल काश्त की जाती है पोस्ट की, तो आपकी ज़मीनें वहाँ पे या आपके अहले खाना की वहाँ पे ज़मीनें हैं। तो उन्होंने बताया एक पश्तो की टर्म यूज़ करते हुए कि मेरे हिस्से में जो ज़मीन आती है वहाँ पे वो 3.5 से 4 मरला आती है, तो वहाँ कोई ऐसा काश्त नहीं होती, और मेरे पास तो ज़ाती रहने के लिए घर भी नहीं है। ये वज़ीर आला KP ने इस बात की ऑन रिकॉर्ड ये बात उन्होंने की। तो उसने कहा ड्रग माफिया के जहाँ जिक्र किया जाता है, जो ऑपरेशन ड्रग माफिया के ख़िलाफ़ मेरी हुकूमत में हो रहे हैं उससे पहले कभी नहीं हुए। एक सवाल वो उठाते रहे कि ये 2-2.5 माह से ही ये मसला क्यों हाईलाइट हो रहा है। इमरान खान साहब के दौर में तो यहाँ पे ज़ाफ़रान काश्त होनी थी, वो मनसूबा जो है अमली तौर पर आगे नहीं बढ़ सका। और जो कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की कि ये तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कबायली इलाकों और दीगर अज़ला को इस्तिस्ना दे रखा था 100 साल के लिए 2047 तक। लेकिन मैंने इंटरवीन करते उनसे सवाल पूछा कि वो अज़ला तो ज़म हो चुके हैं ना जी, अब कबायली अज़ला ज़म हो चुके हैं, तो जब वो ज़म हो चुके तो उनके ऊपर सूबे के कवानीन का इत्तलाक होता है। तो उन्होंने कहा कि ये चूँकि अभी ज़्यादा देर नहीं हुई ज़म हुए, मुतबादिल रोज़गार या मुतबादिल ज़राए जब तक नहीं होते तो यकदम हम ये सहूलियत वापस नहीं ले सकते। और फिर चमन का उन्होंने जिक्र करना शुरू कर दिया कि वहाँ से ये चीज़ें कस्टम पेड आती हैं। सिगरेट के ऊपर वो बात कर रहे थे कि इम्पोर्टेड सिगरेट जो है वो कैसे KP से लेके पंजाब और दीगर इलाकों में मिलता है। मीना खान का मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने उसकी कहा कि इसका दिफा नहीं किया जा सकता। हाँ, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि मैं उन्हें दावत दूँगा कि वो KP तशरीफ़ लाएँ, पेशावर तशरीफ़ लाएँ, और हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे। उन्होंने अगर जलसा करना है स्टेज देंगे, गाड़ियाँ देंगे, और उन्हें बताएंगे कि इस ओहदे की, इस मनसब की जो तकरीम है वो क्या होती है। और हमारे साथ जो यहाँ हुआ, रुकावटें पैदा की गई। मैंने पूछा उनसे कि कैसा रहा लाहौर, तो उन्होंने कहा लाहौर लाहौर है। लाहौर की उन्होंने तारीफ़ की, बरमला तारीफ़ की कि लाहौर लाहौर है। लेकिन इससे पहले कि मैं मज़ीद एक्सप्लोर करता लाहौर को, मेरे रास्ते बंद हो जाते थे,
किसी ने कहा जी कि फिर लाइटें शाइटें रोशनियाँ और दीगर इंतज़ामात लाहौर के आपने देखे कितना डेवलप्ड है, उनका बिल्कुल है। लेकिन लाइटें मैं देख रहा था, जिन्होंने लाइटें लगाई हैं उनकी अपनी लाइटें सियासी तौर पर बंद हो चुकी हैं। ये उन्होंने एक सियासी तौर पर एक जवाब दिया मौजूदा हुकूमत जो पंजाब में है उसके हवाले से। और साथ उन्होंने कहा कि अवाम ये जान चुके हैं कि ये तो उनका हक़ है, उनके पैसा अगर उनके ऊपर लग रहा है तो ये उनका हक़ है, ये कोई एहसान नहीं किया जा रहा। ये बहरहाल लाहौर की तारीफ़ उन्होंने वैसे तो मजमूई ज़रूर उन्होंने की। ये जो गंडापुर साहब के हवाले से पूछा गया कि उनकी मुलाकात तो रही आर्मी चीफ से और कोर कमांडर और दीगर अस्करी हुकाम से, तो आपकी मुलाकात? उन्होंने कहा जी मेरी कोर कमांडर से एक ही मुलाकात है, वो जब मुझे मुबारकबाद देने आए थे, और आर्मी चीफ से मेरी मुलाकात नहीं हुई। और अगर हुई, हमने पूछा तो क्या आप कोई लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस या कोई ऐसे मुतालबात हैं जो उनसे डिस्कस करें? उनके नहीं, लिस्ट मैंने इमरान खान के लिए बनाई हुई, क्योंकि मैं उनसे जब भी मिलता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ उनसे बात क्या करनी है, क्योंकि मुझे उनकी शख्सियत का बड़ा रोब है जिसका मुझ पर असर होता है। तो उनके लिए मैंने लिस्ट बनाई है, उनसे अगर मुलाकात हो तो मैं सवाल उनके सामने ज़रूर रखूँगा। एक बात उन्होंने कही जो बड़ी अहम ख़बर है, मैं आपको दे रहा हूँ। छोटे सूबों के ऊपर बात हुई तो मुझे बड़ी ये दिलचस्प नुक्ता था कि सुहेल खान आफरीदी ने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो बनने चाहिए, उनसे मामलात बेहतर गवर्न हो सकते हैं। तो पाकिस्तान में अगर किसी अहम शख्सियत ने इसकी हिमायत की है तो वो सुहेल खान आफरीदी हैं कि छोटी यूनिट्स बनने चाहिए, लेकिन वो तासुब की बुनियाद पर ना बने। ये उन्होंने आज वाज़े कहा, और ये खान साहब इसके हामी हैं। तो हालांकि जो इत्तेहादी है हुकूमत की पीपल्स पार्टी, वो इसकी हामी नहीं है। तो सुहेल खान आफरीदी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बिल्कुल हामी हैं, जिन्होंने कहा कि ये बनने चाहिए। जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, अगला नुक्ता जो था मेरे पास वो पैसों का था। उन्होंने कहा जी कुछ 4750 अरब रुपया जो वफाक ने हमें देना है वो हमें दें, जो हमारे बकायाजात बनते हैं मुख्तलिफ फ़ंड्स के मामले में, ताकि हम उसे सर्व करें सूबे के ऊपर। TTP का मैं ज़िक्र यहाँ ज़रूर करूँगा। ये बिलखुसूस हमारे सहाफ़ी दोस्त ने खुल के उनसे बात की कि क्या आप कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं? उनका नहीं। जो जमात या जो कलअदम एंटिटी हमारे मुल्क के झंडे की तौहीन करती है या हमारे आइन को नहीं मानती, उनके साथ मुज़ाकरात का हामी नहीं हूँ। वैसे तो मजमूई जो दहशत गर्दी का मसला है उसमें 3 फ़रीक हैं उनके बकौल, एक अफ़गानिस्तान, एक पाकिस्तान और एक इस सूबे के लोग, उसकी नुमाइंदा हुकूमत। एक जुमला उन्होंने बार बार कहा कि अगर जो अस्करी हुकाम है या मौजूदा हुकूमत है वो मुझसे मिल बैठे तो नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर नई इनपुट्स हमारी लें तो हम उनके साथ मिल के दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हर तरह का ताउन देने को तैयार हैं। उससे उनको आशीर्वाद मिलेगी कि हम सियासी तौर पर, सियासी हुकूमत उनके साथ है, कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। अभी आप जो हमने जरगा करके कंसेंसस किया वो है आवाम की राय। बंद कमरों में बैठ के आप जो फ़ैसले करते हैं वो आवाम की राय नहीं है। दहशत गर्दी का शिकार इलाकों का जिक्र किया, फिर उन्होंने कहा जी स्मगलिंग जो होती है वो तो बॉर्डर पर होती है, वहाँ तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। और एक नुक्ता उन्होंने और उठाया यहाँ पे कि TTP का मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं उनसे मुकालमा नहीं करना चाहता। मुज़ाहमत उन्होंने कहा होगी तो ही हमारी मुफाहमत होगी, मुज़ाहमत हमने करनी है। एक सहाफ़ी ने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया कि जी आपकी जदोजहद यहाँ तक क्यों नहीं पहुँची कि आप खान साहब के लिए दरवाज़े खोल दें। मैं कहा चौधरी गुलाम हुसैन साहब थे, उन्होंने बड़ी जज्बाती गुफ्तगू वहाँ पे की, तो उन्होंने कहा ऐसा मोमेंट नहीं आया। तो उन्होंने सुहेल साहब ने कहा नहीं ऐसा मोमेंट नहीं आया, तहरीक अब भी चलेगी और जदोजहद हमें करनी पड़ेगी। कई लोगों ने वहाँ सहाफ़ियों के साथ दरपेश मसाइल को डिस्कस किया, कई लोगों ने PTI के मामलात को डिस्कस किया। हर एक ने अपने ज़ौक़ और अपनी सियासी सोच फ़िक्र के हिसाब से बात की। मैं सिर्फ 2 चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ। जो KP के ऊपर होने वाली तनकीद है ना जी, उसमें उन्होंने एक बड़ा अहम जुमला कहा। उन्होंने कहा जी कि मैं अगर कुछ बोलूँगा तो बड़ी परेशानी होगी कुछ हलकों को, तो मैं ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि बात ख़राब ना हो और बात तलख़ी तक ना जाए। ओवरऑल इन टोटलिटी जो मैंने नोट किया कि एक तो हर किस्म का सवाल लिया उन्होंने, हर किस्म का। ये तीरा में ड्रग से लेके TTP से लेके PTI की जो मुज़ाहमत या मुफ़ाहमत की पॉलिसी उसमें जो तज़ाद है वो, यहाँ पे उनके जो वज़रा का कुछ मुख्तलिफ़ सवालों के ऊपर जवाब था, वो हर मौजू पे उन्होंने गुफ्तगू की, सवाल लिए और बग़ैर किसी परेशानी के सवाल लिए। एंड पे सलमान अकरम राजा भी आ गए, उन्होंने भी 1-2 मौज़ूआत पे इज़हार ख़याल किया। सो अनलाइक अदर पॉलिटिशियंस मैंने देखा कि वो हर सवाल लेने को तैयार हैं। नौजवान रहनुमा हैं। नपीतुली उन्होंने बात की लाहौर में आके, मुझे लगा कि ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा भी उन्होंने खूब किया है।
यानी तनाव और तनाज़ा अपनी जगह था, लेकिन उसको उन्होंने डिविएट थ्रू किया, उसकी गुंजल में फंसने से गुरेज़ किया। ये मेरा तबसरा है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ज़ाहिर बात है, हो सकता है पीटीए वालों को पसंद आए, पीटीए के हामी व मुखालिफिन को पसंद ना आए, लेकिन हम अपनी राय यहाँ ज़रूर देंगे। एक बात ज़रूर मैंने वहाँ सोची, मैं आपसे भी कर देता हूँ कि काश ये जो हमारे दीगर ज़िम्मेदार हैं, वज़राए आला हैं, वज़रा हैं या दीगर लोग हैं, वो भी ऐसे मुकालमे किया करें। मुकालमा करने से समझ आती है कि अगला ज़िम्मेदार सोच क्या रहा है, सियासतदान किस पॉलिसी पे गामज़न है, उसका विज़न क्या है, उसका बयानिया क्या है। सवाल करते हैं, आप जवाब मिलते हैं और फिर वो आप तक पहुँचते हैं। तो यहाँ यूजुअली बाकी लोग नहीं मिलते, बिलख़ुसूस पंजाब की क़यादत भी, सिंध की क़यादत भी बहुत रेयर है। बुगटी साहब फ़ोन पे या प्रोग्रामों में ज़रूर आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ज़रूर मिले, जंग जब हुई उसके बाद, उससे पहले भी 1-2 बार सहाफ़ियों से, लेकिन उनसे भी तवील अरसा हुआ और मुलाकात सहाफ़ियों की नहीं हो सकी। ये मुकालमा जो है, ये होना चाहिए, मुलाकातें होनी चाहिए और लाज़मी होनी चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए आज के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।